यस ओके। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो कल हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था। वो क्या था? सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ऐसा याद आ रहा है कि आपको? ऐसा अपन ने कुछ पढ़ा था दोस्तों? यस। तो इसमें हमने फर्स्ट मेथड जो पढ़ा था वो कौन सा था? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग ने बात करी थी दैट वी हैव टू पास अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पास करने के बाद हमने क्या करना है कि जहां वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो वो लाइन रिप्रेजेंट करेगा एज व्हाट? द फिक्स्ड कॉस्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल बी व्हाट? द वेरिएबल कॉस्ट। ओके। फिर सेकेंड हम लोग ने मेथड हमने बात करी थी अबाउट व्हाट? हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, जो सेल्स वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। सो हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड में हमने क्या देखा कि उसका फॉर्मूला है द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस द टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट एट हाई एंड लो पॉइंट डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स वैल्यू एट हाईएस्ट माइनस सेल्स वैल्यू एट लोएस्ट। तो ये जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं यहां पे, तो इसमें अपने को क्या दिखता है कि दोनों में जो फिक्स्ड कॉस्ट का कंपोनेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? वो कट हो जाएगा। सो जो रिजल्टिंग जो फिगर बाहर मिलेगा वो किधर का रहेगा? वो वेरिएबल कॉस्ट का रहेगा। बोलो हाँ या ना? और वेरिएबल कॉस्ट वो क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि इतना एक्स्ट्रा आपने सेल किया, इसीलिए उतना एक्स्ट्रा आपको क्या लगा? वेरिएबल कॉस्ट लगा। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से अपने को आंसर क्या मिलेगा? तो सर अपने को आंसर मिलेगा द परसेंटेज ऑफ व्हाट? द वेरिएबल कॉस्ट विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स वैल्यू। क्या मिलेगा अपने को? परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज प्रेजेंट इन द सेल्स वैल्यू। सही है एकदम? यस सर। तो ऐसा अपन ने ये कल इलिस्ट्रेशन हमने देखा और फिर ये सॉल्व किया था। करेक्ट है एकदम? क्या आज की पढ़ाई हम लोग अभी कंटिन्यू कर सकते हैं? वेरी गुड। चलिए, ये लिखना बाकी है वैसे तुम्हारा, आज का थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर एक साथ लिख लेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए, सो अब हम लोग हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड के बाद अब हम जा रहे थर्ड मेथड के पास। वो थर्ड मेथड है कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी। मेथड का नाम क्या है? कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब वापस से इसको आराम से समझना है अपने को, बहुत इजी है। अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, इधर वापस से ध्यान से देखना। इधर अपन वही अपना जैसे बोला था मैंने कल आपको, एग्जाम्पल क्या करेंगे अपन? सेम रखेंगे, जिससे क्या होगा? अपना आंसर सेम आना चाहिए। अलग अलग भले ही मेथड्स है बट आंसर क्या आना चाहिए? अपना सेम आना चाहिए ना अपना। हाँ, तो यहां पे लिखते हैं अपन क्या? टोटल आउटपुट बराबर टोटल आउटपुट कितना था अपना? 100, 200, 300, 400 एंड 500। करेक्ट है एकदम? फिर हमने बात करी यहां पे अबाउट व्हाट? टोटल कॉस्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये टोटल कॉस्ट हमें पता है दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे अपना टोटल कॉस्ट है 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000। करेक्ट है? अभी अपने को क्या करने का है भाई? पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी से करने का है। तो ये जो मेथड है सिमिलर टू हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड। जैसे हाई पॉइंट लो पॉइंट जो सेकंड मेथड अपन ने पढ़ा था ना अभी, वो उसके जैसा सिमिलर मेथड है। वो समझ में आया? अब उसका फॉर्मूला बस अलग क्या है आप समझिए। इधर वापस अपना फॉर्मूला बन जाता है टोटल कॉस्ट एट हाई पॉइंट माइनस टोटल कॉस्ट एट लो पॉइंट। समझ में आया आपको?
इसको अपन डिवाइड करेंगे विथ व्हाट, द टोटल आउटपुट एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस टोटल आउटपुट एट लोएस्ट पॉइंट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका आउटपुट बढ़ रहा है, इसीलिए कौन सा कॉस्ट चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये लॉजिक है। अभी इधर अगर आप देखोगे तो इसका रिजल्टिंग आंसर अपने को क्या मिलेगा, यहां पे ये वापस से टोटल कॉस्ट एट हाई पॉइंट एंड टोटल कॉस्ट एट लो पॉइंट दोनों के डिफरेंस में अपने को क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा ना। फिक्स कॉस्ट तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बराबर एकदम। तो इधर अपने को आंसर मिलेगा, दिस विल बी व्हाट सर, दिस विल बी चेंज इन व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किससे करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय क्या, किससे करेंगे अपन, चेंज इन टोटल आउटपुट। तो इस इक्वेशन से अपने को आंसर क्या मिलेगा बताओ, इतना एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आपको लगा फॉर दिस मच ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स, सो इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर इतना एक्स्ट्रा आउटपुट। तो कॉस्ट अपॉन आउटपुट, तो आंसर क्या मिलेगा, सो दिस विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। करेक्ट है क्या, क्या मिलेगा अपने को आंसर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। समझ में आया क्या आपको। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो क्या होगा यहां पे, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज टोटल कॉस्ट एट हाई पॉइंट, 6000 गाइस, टोटल कॉस्ट एट हाई पॉइंट इज 6000 माइनस टोटल कॉस्ट एट लो पॉइंट इज 2000 डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट एट हाईएस्ट पॉइंट इज 500 माइनस लोएस्ट पॉइंट इज 100। तो इधर क्या मिला अपने को, 4000 का एक्स्ट्रा खर्चा आपको लगा क्या करने के लिए, 400 यूनिट का एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के लिए। तो इसी का मतलब क्या हो गया, रुपीज हाउ मच, 10 इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हुआ ना, नहीं समझा फिर पूछना, हाँ कहां से, ये वाला आपको समझा क्या बच्चा, ये वाला फॉर्मूला समझा क्या आपको, वो समझा। तो 6000 ये क्या है, वापस चलो आएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट कितना है 500, तो उधर का कॉस्ट कितना है 6000, लोएस्ट आउटपुट कितना है 100, उधर का कॉस्ट कितना है 2000। तो अपन ने 6000 माइनस 2000 किया ना अपन ने, डिवाइडेड बाय 500 माइनस 100 किया ना अपन ने, 6000 माइनस 2000 का डिफरेंस क्या आया 4000, और 500 माइनस 100 का डिफरेंस क्या आया 400। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट है 4000, ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, बराबर कि नहीं, काय को, क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना। तो ये एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट हुआ ना, और ये एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट किसके लिए आया, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा आउटपुट तुमने बनाया है, बराबर है कि नहीं, अरे बोलो बच्चों। तो इससे अपने को इधर आंसर क्या मिला कि दिस इज रुपीज व्हाट 10 एज व्हाट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो हर एक यूनिट के पीछे वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको कितना लग रहा है 10 रुपए का। समझा बात को। अब अगर मैं यहां पे, समझ में आया ना, सच बोल पक्का, ओके। तो अगर अपन यहां पे अगर देखते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, इज ₹10 पर यूनिट है ना, ये अपन ने निकाला ना ₹10 पर यूनिट, बोलो अभी। तो हाउ विल वी कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 100 × 10, बोलो कितना,
200 इंटू 10, 300 इंटू 10, 400 इंटू 10, 500 इंटू 10। समझ में आया आपको? क्लियर है एकदम? अब बताओ मुझे, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालो अभी? वेरी गुड। तो फिक्स कॉस्ट अगर अपने को कैलकुलेट करने का है तो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आंसर क्या आया यहां पे अभी? 2000 माइनस 1000, 3000 माइनस 2000, 4000 माइनस 3000, 5000 माइनस 4000, 6000 माइनस 5000। फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड ना। समझ में आया? यही तो अपन कब से खेल रहे हैं दोस्तों। समझ में आया आपको? सो ये अपना क्या हो गया मालिक? बोलो। कंपैरिजन बाय पीरियड और बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ यहां पे? ये वाला ऊपर का मेथड हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर? सेल्स वैल्यू के माध्यम से हमने कैलकुलेट किया, और इधर का जो है ये हमने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया? ये हमने आउटपुट के बेसिस पे कैलकुलेट किया। इतना आसान है ये? बोलो भाई। सिंपल एकदम, वेरी गुड। सो ये दो मेथड्स अपने हो गए, कौन से? हाई पॉइंट लो पॉइंट, एंड दूसरा कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। करेक्ट एकदम? यस। लिखो अभी दोनों मेथड साथ में लिखो।
हम्म। डन। डन। चलो, सो राइट फास्ट, फिर अगले मेथड पे चलते हैं। चलो, सो लेट्स गो अहेड नाउ। अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। बहुत भारी मेथड है अभी है। इस मेथड का नाम है
एनालिटिकल मेथड, क्या नाम है इस मेथड का? एनालिटिकल मेथड। बहुत डेंजर मेथड है ये, नाम ही कैसा भारी है एकदम, एनालिटिकल। अब एकदम फुल ध्यान देने का, बहुत डेंजर है एकदम। अभी इस मेथड में क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी डेंजर। एक ही बार बोलूंगा, बहुत भारी है एकदम, बाद में पूछने का नहीं डाउट। इस मेथड में क्या होगा, आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया होगा क्वेश्चन में। लेट अस से सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000 रुपीज, ठीक है। अब इसको अपन को स्प्लिट करने का है इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो पता है क्या होगा, अब ऐसा स्प्लिट कैसे करें, डेटा नहीं कुछ भी, डायरेक्ट सिर्फ बोला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट 30,000। तो हम क्या करेंगे, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएंगे, उनको बोलेंगे कि मालिक हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट इतना है। तो वो बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर आपकी हेल्प चाहिए इसको स्प्लिट करने में, कि इसमें फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है। तो बोलेंगे ठीक है रुको, वो बिजनेस को पूरा समझेंगे, ऐसा वैसा ये वो करके, और फिर पता है क्या होगा, वो अपने एनालिसिस से, अपने जजमेंट से, अपने हिसाब से वो बोलेंगे बालक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेरिएबिलिटी जो है वो 70% है। सर ये 70% इन्होंने कैसे बोला? अपने अंदाजे से, अपने मर्जी से, अपने जजमेंट से, अपने एनालिसिस से। समझा क्या बात? हो गया मेथड, एनालिटिकल मेथड। क्या होता है ना, इसमें जो एक्सपीरियंस्ड जो अकाउंटेंट्स होते हैं, वो उनका वहां पे एक्सपीरियंस और नॉलेज इस्तेमाल करके ये लोग क्या करेंगे, वो वेरिएबिलिटी के बारे में अंदाजा आपको लगाएंगे और आपको बताएंगे। समझा? और फिर इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ओके इसमें वेरिएबिलिटी जो है ये 70% है, बराबर खर्चा 30,000 का है, तो अब क्या होगा, देयरफॉर बस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 70%, दैट इज इक्वल टू 21,000, बराबर है। एंड फिर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 30,000 माइनस 21,000 इज इक्वल टू 9। डन 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 डन। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना आसान? हाँ सर, एक क्वेश्चन, एक ही डाउट, सर ये 70% ये हमको एग्जाम में हमने सोचना है या एग्जाम में दिया हुआ होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। तो बेटा ये जो है आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम में, दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, बस आपको मल्टीप्लाई करके काम खत्म करने का है। समझ में आया क्या आपको? वेरी सिंपल, दैट्स इट, डन। फिर सर इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो अभी वो डिस्कस करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको बोला जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज 30,000, वही लिखता हूं मैं। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि वेरिएबिलिटी जो है इट इज 70%, बराबर कि नहीं? तो अब आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा, फाइंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको। करो इसको सॉल्व,
रफ में आप करो सॉल्व इसको, दिमाग लगाओ अभी आपका, मैंने बताया ना आपको अभी है। अभी क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आया, क्वेश्चन अपन ने सेम रखा कि सेमी वेरिएबल 30,000, वेरिएबिलिटी 70%, बट अब क्वेश्चन की खास बात क्या हो गई बेटा, वो बोलता है फाइंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%। बताओ अभी, चलो स्टार्ट, खुद का दिमाग लगाने का ट्राई करो, आपके पास है मुझे पता है दिमाग। क्या कर रहे हैं आप, मेथड भी शुरुआत से लिख रहे हैं, हाँ पूरा कॉपी कर लो फिर सॉल्व भी कर लो। चलो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आंसर $40,500, तेरा क्या है? पता नहीं सर। हाँ 15,000। चल यहां पे अब अपन देखते हैं सोल्यूशन, एकदम सिंपल। तो अभी क्या है सोल्यूशन में, देखो क्वेश्चन सेम रखा है अपन ने, तो आंसर देखते हैं अपना। यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा था, 9,000। ये कैसे आया ये पता है ना आपको, ये तो सर ने ही सॉल्व करके दिया आपको, बोलो आया ना। अब फिर ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट कितना था, ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट 21,000। नाउ व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट बोला है, अभी मत लिखो पहले समझो। व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%, व्हाट विल हैपन बताओ। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बाय 50%, वेरिएबल कॉस्ट will also
इंक्रीज बाय 50%, है कि नहीं? A fixed cost will remain same ना. So therefore new variable cost is equal to 21,000 plus 50%. मतलब इसके अंदर आपको क्या इतना ऐड करना है? 10,500. सो कितना हो जाएगा? 21,000 प्लस 10,500. सो ये कितना हो गया? 31,500. ये क्या हो गया? न्यू वेरिएबल कॉस्ट. सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट is equal to fixed cost plus variable cost, that is 9,000 plus 31,500. So ये कितना हो जाएगा? 40,500. इधर आंसर आ रहा है 45,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज 13,500, वेरिएबल कॉस्ट 36,000. कैसा चलेगा इसे? थोड़ा नहीं, पूरा कॉपी कर लो अभी, कोई दिक्कत नहीं. इसीलिए तो आपके लिए इतना लेट लेट के लिखा है उसको. छापो अब उसको, है ना? ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का फिक्स्ड और वेरिएबल सब आ जाता है. लिखो. पेपर में इजी और डिफिकल्ट जो है ना, देखो कैसे मैं बताता हूं, इसके ऊपर आपको समझाता हूं. लिखो आप अभी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. होगा. अब पेपर में जो आप पूछ रहे हो सर इतना इजी आता है या डिफिकल्ट आता है, तो मैं आपको बस एक जिंदगी में ध्यान में रखना, इजी या डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होता है. अब देखो, इसको नहीं आया ना, तेरे को आया ना, तो तेरे को क्या लगा? वो इजी है. ये तेरे को क्या लगा? वो डिफिकल्ट है. वो सिंपल बात क्या होती है ना, जब आपके कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होते हो और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो, तो आपको हर एक एग्जाम आपको इजी लगेगा. अगर आपने पढ़ा ही नहीं है बराबर, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, तो आपको वो डिफिकल्ट लगेगा. ऐसा क्यों होता है कि सेम चीज किसी के लिए इजी और किसी के लिए डिफिकल्ट है? समझ में आया आपको? यस. अभी जैसे इसको, अभी ये क्वेश्चन, अभी देखो इजी लग रहा है. अभी ये एग्जाम में आए तो पेपर क्या बोलेगा? तू इजी है. इसीलिए अपना एम हमेशा क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अपन जब प्रिपरेशन करेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतना सारा पढ़ना है कि एग्जाम में जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सके मेजॉरिटी कवर करके पेपर के लिए जाओ, तो डेफिनेटली पास क्या बहुत अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं अपन, है ना? ऐसा. तो इजी या डिफिकल्ट ये परसेप्शन है. तुम पढ़ाई करोगे तो इजी, तुम नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट. ऐसा. ठीक है, लेट्स रॉक.
यहां से आगे बढ़ते हैं अभी। फोर्थ मेथड हो गया अभी, एंड नाउ वी कम टू द लास्ट मेथड। एंड आज ये मेथड फिर खत्म कर दिया तो फिर आज के लिए फिर ओवर भी कर देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन न को होने को। तो ये तीसरा मेथड आज का आखिरी मेथड, और मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। बाप रे, ये क्या नाम दे दिया सर इन्होंने, लीस्ट स्क्वायर मेथड। चलो पढ़ते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, आपको जो है ना एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बचपन में पढ़ा होगा ऐसा आपने, फाउंडेशन में, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में। ऐसा फाउंडेशन खत्म हो गया ना सर, अभी कहां आप इतना दिमाग को हमारे स्ट्रेस दे रहे हो। कोई बात नहीं, एक ऐसा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी ये क्या है सर, तो मैं आपको समझाता हूं। वो कहता है जिसके अंदर y रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। y मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके अंदर m रिप्रेजेंट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और पर आर, जैसा भी दिया होगा, बराबर कि नहीं, पर यूनिट और पर आर, जैसा भी अपना वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता रहेगा। सो एम रिप्रेजेंट्स व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद एक्स की अगर बात करें तो एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और टोटल वॉल्यूम ऑफ व्हाट, आर्स। समझा बात को। एंड सी इज व्हाट, कांस्टेंट। तो सी इज इक्वल टू व्हाट, द फिक्स्ड कॉस्ट। सी मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, फिक्स्ड कॉस्ट। सी का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर आप वो ऊपर के फॉर्मूला को देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ नहीं है रे, वो सिंपल, वो क्या बोलना चाह रहा है कि सर y मतलब इज टोटल कॉस्ट, बराबर कि नहीं। y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। mx मतलब क्या हो जाएगा बताओ, mx मतलब क्या हो जाएगा, mx इज नथिंग बट व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना। टोटल 100 यूनिट बने और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, 200, है कि नहीं। सो ये mx का मल्टीप्लीकेशन विल गिव अस व्हाट, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट। तो भैया ये तो बचपन से आता है ना अपने को फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। उसको उन्होंने क्या बनाया उसका फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाह, मजा ही आ गया फिर तो, समझ में आया आपको। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करने का है, और इससे आपको कैलकुलेट करने का है क्या, मतलब सेग्रीगेट करने का है टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे 2 एक्टिविटी के लेवल्स दिए जाएंगे। एक्टिविटी एट लेवल ए एंड एट लेवल बी, ऐसे 2 एक्टिविटी के आपको लेवल दिए जाएगा, एट लेवल ए एंड लेवल बी। आपको क्या बोला जाएगा कि लेट अस से लेबर आवर्स जो है वो कितने हैं, लेबर आवर्स। तो अगर अपन ए लेवल पे काम करते तो हम लोग 150 घंटा काम कर रहे हैं, लेबर 150 घंटा काम कर रहा है, और बी लेवल पे लेबर 200 घंटा काम कर रहा है। समझा बात को। और फिर अब आपको बोल दिया बस टोटल कॉस्ट इधर कितना आएगा 1200 और इधर 1275।
बस इतना ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। और अब वो क्या बोलेगा मालूम आपको? वो बोलेगा भाई अब जो है ना, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना और वेरिएबल कॉस्ट कितना भी कैलकुलेट करके दिखा। हाँ, पर बोलेगा ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? वो क्या बोल रहा है, ए लेवल पे अगर तुम काम करोगे तो 150 घंटा काम करेगा और टोटल कॉस्ट आएगा 1200। बी लेवल पे अगर काम करेगा तो 200 घंटा काम करेगा, टोटल कॉस्ट आएगा 1275। तो अपन को वो बोला जा रहा है कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करने का, सेपरेट कैसे करने का। सो ध्यान से सुनो अभी। तो पहले अपन क्या करेंगे, एट लेवल ए अपन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो याद है ना आपको? सो यहां पे अपन को पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट हो गया ना भाई। हेलो बोलो ना कुछ। y मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट हुआ ना। सो लेवल ए पे टोटल कॉस्ट कितना है बच्चा, 1200 बराबर है। m मतलब क्या है अपनी इक्वेशन में, m का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखो बोला ऐसा, m का मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये मालूम है क्या मेरे को, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम है क्या मेरे को? नहीं मालूम। तो अपन उसको m ऐसे ही रखेंगे। x का मतलब क्या बोला अपन ने, x का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ आवर्स। क्या ये मालूम है क्या मेरे को? मालूम है ना, वो कितने 150 आवर्स है ना वो। तो ये 150 हो गया ना यहां पे। फिक्स कॉस्ट मालूम है क्या मेरे को? नहीं। तो ये हो गया सी। सो यहां पे आप समझिए 1200 इज इक्वल टू 150 एम प्लस सी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। समझाएगा बात को? फिर उसके बाद सेम टू सेम एट लेवल बी अपन क्या बोलेंगे, वापस से वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेवल बी पे टोटल कॉस्ट कितना है, 1275। मुझे बताओ m मालूम है क्या मुझे? नहीं। x मालूम है क्या उधर? हां। कितना है, 200 प्लस c मालूम है क्या? नहीं। तो इधर का इक्वेशन क्या बनेगा, 1275 इज इक्वल टू 200 m प्लस सी। इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वेशन 2। अब बचपन की बात है, क्या करना पड़ेगा, यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या करेंगे अपन, 1275 इज इक्वल टू 200 m प्लस सी। इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। याद है ना, ऐसा बचपन में लिखते थे अपन। -1200 इज इक्वल टू -150 m माइनस सी। सब क्या हो गया यहां पे, वेरी गुड। क्योंकि सीसी कट क्यों होगा, फिक्स्ड कॉस्ट है ना ये, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे 75 इज इक्वल टू 50 m सीसी कट हो गया। सो इससे मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 50 m इज इक्वल टू 75, देयरफॉर m इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 50। कितना आया आंसर अपना, 75 डिवाइड 50 करो ना कैलकुलेटर पे। हाँ, और तुम ऐसे क्या कर रहे हैं, आंसर बताओ ना। 1 पॉइंट क्या आएगा उसका, 1.5 1.25 क्या आएगा आंसर, 1.5। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1.5 पर आर। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है अपना, 1.5 पर आर। अब देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन 1
किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो। सो क्या हो जाएगा यहां पे 1200 इज इक्वल टू 150 इंटू 1.5 प्लस सी। सो 1200 इज इक्वल टू 150 इंटू 1.5 कितना हुआ 225 प्लस सी। Therefore, C is equal to 1200 minus 225 is equal to कितना 975। Therefore, fixed cost is equal to 975। खत्म। यही अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में भी सब्स्टिट्यूट करो तो आपका फिक्स कॉस्ट 975 ही आना है। समझ में आया? दिस इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। इजी है क्या एकदम? तो आपको जो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया है उसका आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाने का और क्या कर देने का, उसको सॉल्व कर देने का। डन, ओवर, खत्म। यस। तो इसको अभी लिखेंगे या मंडे को लिखेंगे? हाँ, लिख लो, फुल स्क्रीन करते हैं।
ये आगे का पूरा कैलकुलेशन भी कर लिया? यस सर, ओके परफेक्ट। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे 5 मेथड्स ऑफ सेग्रीगेटिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट? यस सर, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज ऑन मंडे, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय।